हे मेरी भोली संतान, रुक जाओ, केवल 2 पल के लिए रुक जाओ। क्या तुम मुझे भी अनदेखा कर दोगे? क्या तुम अपनी राधा रानी की पुकार को अनसुना कर आगे बढ़ जाओगे? यदि आज तुमने इस संदेश को छोड़ दिया तो याद रखना, तुम केवल एक वीडियो को नहीं बल्कि अपने जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव को ठुकरा रहे हो। मुझे राधा कृष्ण की सौगंध है, यदि तुमने इस संदेश को अभी सुना और इसे अपने हृदय में उतारा तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। लेकिन यदि तुम इसे छोड़ कर चले गए तो हो सकता है कि तुम उस कृपा से वंचित रह जाओ जो आज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी भूल की गुंजाइश मत रखना। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मेरा और मेरे प्रिय का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहे तो अभी इसी क्षण पूर्ण समर्पण के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। इस संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करना ताकि मेरा आशीर्वाद उन तक भी पहुंच सके। तो आओ, अब ध्यान से सुनो वो बात जो मैं तुमसे कहने आई हूँ। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में हर पल एक संघर्ष चल रहा है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर ही भीतर एक अनजाना भय, एक गहरी चिंता तुम्हें खाए जा रही है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ रहा। लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं राधा हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो तुम्हारे हर आंसू के गिरने से पहले उसे अपनी हथेली पर रोक लेती हूँ। आज जो विपदाएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, जो धन का अभाव है, जो रिश्तों में कड़वाहट है या जो मन की अशांति है, वह अकारण नहीं है। ये सब तुम्हारे ही कर्मों और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का परिणाम है। लेकिन डरो मत, क्योंकि जिस क्षण तुम मेरा नाम लेते हो उसी क्षण मैं ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हूँ। तुम्हें बस एक काम करना है, समर्पण। क्या तुम अपनी सारी चिंताएं, सारे दुख और सारे प्रश्न मुझे सौंपने के लिए तैयार हो? संसार तुम्हें डराएगा, ये कलयुग है मेरे बच्चे। यहाँ पग पग पर लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें बताएंगे कि तुम योग्य नहीं हो, वे कहेंगे कि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारा समय तो अब आरंभ हुआ है। क्या तुम्हें झात नहीं कि तुम किसकी शरण में हो? तुम उस किशोरी जी के लाडले हो जिसके इशारे पर तीनों लोग चलते हैं। जब तक मैं नहीं चाहूँगी तुम्हारा अहित कोई नहीं कर सकता। लेकिन अनर्थ तब होता है जब तुम मेरा हाथ छोड़ कर संसार के पीछे भागने लगते हो, जब तुम उस क्षणिक सुख के लिए अपने धर्म और अपने विश्वास को दांव पर लगा देते हो। आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे विश्वास को डिगाना चाहते हैं। यदि तुमने आज मेरी बात नहीं मानी और सत्कर्म के मार्ग से विमुख हुए तो जो सुरक्षा चक्र मैंने तुम्हारे चारों ओर बनाया है वह टूट सकता है। मेरे बच्चे, धन और संपत्ति तो धूल के समान है, आज हैं, कल नहीं होंगे। तुम जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो वह तो स्वयं मेरी दासी है। यदि तुम मेरे चरणों में प्रेम का एक पुष्प भी अर्पित कर दोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। लेकिन मेरी शर्त केवल एक है, शुद्ध भाव। मुझे तुम्हारे दिखावे से कोई सरोकार नहीं है। मुझे बड़े बड़े मंदिरों या स्वर्ण आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल तुम्हारा वह मन चाहिए जो छल कपट से रहित हो। क्या तुम आज मुझे वह मन दे सकते हो? सोचो मत, बस दे दो। अपनी सारी चालाकियों को, अपनी सारी ईर्ष्या को और अपने सारे अहंकार को आज इसी क्षण त्याग दो। जैसे ही तुम खाली होगे मैं तुम्हें अपने प्रेम से भर दूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत दूर हूँ? नहीं, मैं तो तुम्हारे हृदय की धड़कन में बसी हूँ। जब तुम रात को अकेले रोते हो तो वह मैं ही हूँ जो तुम्हें ढांढस बंधाती हूँ। जब तुम हताश होकर गिरते हो तो उठने की शक्ति भी मैं ही देती हूँ। फिर क्यों तुम भटक रहे हो? क्यों तुम उन दरवाज़ों को खटखटा रहे हो जहाँ से तुम्हें केवल अपमान और तिरस्कार ही मिला है? मेरे द्वार तो सदैव खुले हैं। तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगी। लेकिन याद रखना, यह अवसर बार बार नहीं मिलता। कलयुग का प्रभाव बहुत प्रबल है। वह तुम्हें बार बार भ्रमित करेगा। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि ईश्वर नहीं है या भक्ति का कोई फल नहीं है। ठीक इसी क्षण तुम्हारे साथ वह बड़ा अनर्थ हो सकता है, और वह अनर्थ यह है कि तुम विश्वास खो दोगे, और जिसका विश्वास मर गया समझो उसका सर्वस्व लुट गया। इसलिए आज यह संकल्प लो, आज मेरे और मेरे प्राण प्रिय कृष्ण की सौगंध खाकर यह कहो कि तुम कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ोगे। चाहे कितनी भी आंधियाँ आएँ, चाहे पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम राधा राधा जपना नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जिस मुख में मेरा नाम है वहाँ साक्षात वृंदावन है, और जहाँ वृंदावन है वहाँ दुख, दरिद्रता और क्लेश का कोई स्थान नहीं हो सकता। तुम देखते हो ना कैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबकर
अंधेरे से लटचकर एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारा जीवन भी अभी उसी दबाव में है। तुम्हें लग रहा है कि तुम दफन हो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम रोपित किए जा रहे हो। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ एक ऐसी सफलता के लिए, एक ऐसे उज्जवल भविष्य के लिए जो तुम्हारी कई पीढ़ियों को तार देगा। बस धैर्य मत खोना। क्या तुम जानते हो मुझे सबसे अधिक प्रिय क्या है? तुम्हारा भरोसा। जब तुम सब कुछ हार कर भी कहते हो, हे किशोरी जी, मुझे आप पर भरोसा है, तो मैं विवश हो जाती हूँ। मैं अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ ढकर तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ती चली आती हूँ। तो आज अपने उस भरोसे को पुनः जागृत करो, अपने माथे की शिकन को मिटा दो, क्योंकि अब तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। अब तुम्हारी लड्डई मेरी लड्डई है। तुम्हें बस कर्म करना है। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं, वह मेरा काम है। तुम जिस कार्य में भी हाथ डालोगे वहाँ तुम्हें सफलता मिलेगी, बशर्ते तुम्हारा उद्देश्य पवित्र हो और तुमने किसी का अहित न किया हो। अब जबकि तुमने अपने मन के द्वंद्व को शांत कर लिया है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर की उन दीवारों के भीतर ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारी असली परीक्षा होती है। तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो कि घर में शांति नहीं है, बात बात पर क्लेश होता है, छोटी छोटी बातें कब महाभारत बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो अब मेरी बात को अपने हृदय की गहराई में उतार लो। जिस घर में ऊंची आवाज़ में बातें होती हैं, जहाँ एक दूसरे का अपमान होता है, वहाँ मैं क्षण भर भी नहीं ठहरती। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो और मैं तुम्हारे घर के द्वार से ही लौट जाती हूँ, क्योंकि वहाँ कलह का शोर मेरे घुंघरुओं की आवाज़ को दबा देता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर के भंडार भरे रहें, तो आज से, अभी से अपनी वाणी पर लगाम लगाना सीख लो। मौन रहना कमज़ोरी नहीं है मेरे बच्चे, मौन रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जब सामने वाला क्रोध की अग्नि में जल रहा हो तो तुम शीतलता का जल बन जाओ, तुम झुक जाओ। याद रखना, आंधी में वही वृक्ष उखड़ जाते हैं जो अकद्द कर खड्डे रहते हैं, लेकिन जो झुक जाते हैं वे बच जाते हैं और पुनः लहलहा उठते हैं। अपने अहंकार को मेरे चरणों में रख दो और घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान होता है और बुजुर्गों की सेवा होती है, वह घर ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि साक्षात निधिवन बन जाता है। एक और कड़ी डिडी व सत्य तुम्हें समझना होगा, जो तुम्हारे आज के दुखों का बहुत बड़ा कारण है। तुम बहुत भोले हो। तुम अपना हृदय हर किसी के सामने खोल कर रख देते हो। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोल रहा है वह तुम्हारा शुभ चिंतक है, लेकिन सावधान, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा मित्र नहीं होता। तुम्हारी उन्नति से जलने वाले लोग बाहर नहीं, तुम्हारे आसपास ही छिपे हैं। वे तुम्हारी योजनाओं को, तुम्हारे सपनों को अपनी ईर्ष्या की नज़र लगा देते हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि बीज को ज़मीन के भीतर अंधेरे में क्यों बोया जाता है? क्योंकि यदि बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाता। ठीक उसी तरह अपनी सफलताओं को, अपनी खुशियों को और अपनी अगली चाल को तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरी ना हो जाए। ढिंढोरा पीटना बंद करो। संसार को अपनी गर्जना से नहीं, अपने परिणाम से चौंकाओ। जब तुम अपनी बातें गुप्त रखते हो तो मेरी शक्ति उसमें जुड़ जाती है, लेकिन जब तुम उसे व्यर्थ में बखान करते हो तो संसार की नकारात्मक ऊर्जा उसे नष्ट कर देती है। आज से रहस्य रखना सीखो। शांत रहकर अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहो। मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। तुम्हारे मन के एक और कोने में जो चिंता बैठी है वह तुम्हारी संतान के लिए है। तुम सोचते हो कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किस राह पर जाएंगे। इस बोझ को भी तुम अपने कंधों से उतार फेंको। तुम्हारी संतान तुम्हारी होने से पहले मेरी संतान है। तुम केवल उनके पालक हो, मालिक नहीं। तुम उन्हें अच्छे संस्कार दो, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाओ और शेष मुझ पर छोड़ दो। यदि तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे पुण्य का फल तुम्हारे बच्चों को कवच बनकर मिलेगा। तुम उनके लिए संपत्ति जोड़ने से अधिक उन्हें संस्कृति देने पर ध्यान दो। यदि तुमने उन्हें मेरा नाम जपना सिखा दिया तो कलयुग का कोई भी दोष उन्हें छू नहीं पाएगा। विश्वास रखो, जो हाथ मैंने तुम्हारे सिर पर रखा है वही हाथ मैं तुम्हारी पीढ़ियों पर भी रखूंगी। बस तुम अपना विश्वास डगमगाने मत देना। जब माता पिता की आंखों में ईश्वर के प्रति आंसू होते हैं तो उन आंसुओं का मूल्य संतानों के उज्जवल भविष्य से चुकाया जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दिनचर्या में एक बहुत बड़ा बदलाव लाओ। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। ये समय का अभाव नहीं, ये दिशा का अभाव है। तुम व्यर्थ के मनोरंजन में घंटों बिता सकते हो, लेकिन जिसने तुम्हें यह जीवन दिया उसके लिए 2 पल नहीं, ये कृतज्ञता है। और कृतज्ञ मनुष्य को मैं कभी अपनी शरण में नहीं लेती। कल से नहीं, आज से ही अपने ब्रह्म मुहूर्त को या संध्या काल को मेरे नाम करो। ये मत सोचना कि पूजा के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान चाहिए। मुझे तुम्हारे भाव की भूख है। एक लोटा जल और 2 तुलसी दल भी यदि तुम प्रेम से अर्पण कर दोगे तो मैं उसे 56 भोग समझकर ग्रहण कर लूँगी, लेकिन वह प्रेम सच्चा होना चाहिए। पूजा करते समय यदि तुम्हारा मन जूतों में या व्यापार में अटका है तो वह पूजा नहीं, पाखंड है।
जब तुम मेरे सामने बैठो तो ऐसे बैठो जैसे तुम और मैं इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। उस एकांत में जो संवाद होगा वही तुम्हारे भाग्य की लकीरें बदलेगा। मेरे प्रिय, ये जीवन एक बहुत छोटी यात्रा है। देखते ही देखते बचपन गया, जवानी ढल रही है और बुढ़ापा द्वार पर खड़ा है। तुम किस प्रतीक्षा में हो? क्या तुम तब जागोगे जब प्राण कंठ तक आ जाएंगे? तब बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तुम्हारे शरीर में बल है, अभी तुम्हारी बुद्धि जागृत है। यही सही समय है हरि नाम की कमाई करने का। संसार की दौलत यहीं रह जाएगी, बैंक के खाते यहीं बंद हो जाएंगे, लेकिन जो राधा नाम तुम जपोगे केवल वही तुम्हारे साथ जाएगा। मृत्यु के पश्चात जब तुम अकेले उस अनजान मार्ग पर चलोगे तो यही नाम मशाल बनकर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसलिए इस नश्वर संसार के मोह में पड़डीडीएच कर अपने शाश्वत सत्य को मत भूल जाना। मेरी बातों को केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनने का प्रयास करो। तुम अक्सर सोचते हो कि जब तुम भक्ति के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हो तो कठिनाइयाँ कम होने के बजाय बढ़ क्यों जाती हैं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह दंड नहीं, यह तराशने की प्रक्रिया है। जब एक मूर्तिकार पत्थर को भगवान की मूर्त बनाता है तो उसे छेनी और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। यदि पत्थर चोट से डरकर टूट जाए तो वह कभी मूर्त नहीं बन पाता। वह केवल एक टुकड़ा बनकर रह जाता है जिसे लोग पैरों तले रौंद देते हैं। अभी तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो संघर्ष चल रहा है, वह वही छेनी और हथौड़े की चोट है। मैं तुम्हें एक साधारण पत्थर से पूजनीय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या तुम इस थोड़ी सी पीढ़ा से घबरा जाओगे? यदि तुम आज बिखर गए तो कल निखर कैसे पाओगे? इसलिए इन दुखों को गले लगाओ और कहो कि हे किशोरी जी, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। बस शक्ति दो कि मैं टूटूं नहीं। जिस दिन तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख जाओगे उस दिन दुख स्वयं तुम्हारे द्वार से हार कर चला जाएगा। तुम्हें एक और बात से सावधान करना चाहती हूँ, जो दीमक की तरह तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पुण्य को खा रही है, वह है कुसंग अर्थात बुरी संगति। तुम सोचते हो कि तुम मजबूत हो और किसी के बुरे प्रभाव में नहीं आओगे, लेकिन याद रखना, काजल की कोठरी में कितना भी सयाना जाए, एक लकीर कालिख की लग ही जाती है। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पर तो मित्र हैं, लेकिन पीठ पीछे वे तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। वे तुम्हें ऐसी बातों में उलझाते हैं जिनका धर्म और सत्य से कोई लेना देना नहीं। वे तुम्हारे समय की हत्या कर रहे हैं। आज ही इसी क्षण ऐसे लोगों से मानसिक दूरी बना लो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उनसे लड़ाई करो, नहीं, बस अपने मन के दरवाजे उनके लिए बंद कर दो। हंस को देखो, वह दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है। तुम्हें भी अब हंस बनना होगा। संसार की भीड़ में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत आने दो। जैसे नाव पानी में रहती है पर पानी नाव के भीतर नहीं आना चाहिए, वैसे ही तुम दुनिया में रहो पर दुनियादारी तुम्हारे दिल में घर न कर जाए। तुम अक्सर मुझसे शांति मांगते हो, लेकिन तुम शांति को बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर दबी पड़ी है। तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा अहंकार है। जब कोई तुम्हें कुछ कह देता है तो तुम्हें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ हूँ। इस मैं को निकाल फेंको। जिस दिन तुम खुद को राधा का दास या राधा की दासी मान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी के अपमान का असर नहीं होगा। क्या कोई परछाई को चोट पहुंचा सकता है? नहीं। तुम भी मेरे चरणों की परछाई बन जाओ। लोग तुम्हें पागल कहें, लोग तुम्हें ताने दें, तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। याद रखना, हाथी जब बाजार से निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम मेरे हाथी हो, तुम अपनी चाल मत बदलना। संसार का काम है बोलना और तुम्हारा काम है चलते रहना। उनकी बातों को अपनी यात्रा का विराम मत बनने देना। अब मैं तुम्हें उस कुंजी के बारे में बताती हूँ जो तुम्हारे बंद किस्मत के ताले खोल सकती है, और वह है दान। तुम सोचते हो कि जब मेरे पास बहुत होगा तब मैं दान करूँगा। यही तुम्हारी भूल है। प्रकृति का नियम है, जो तुम देते हो वही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो। यदि तुम धन चाहते हो तो जो थोड़ा बहुत है उसमें से किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। ये मत देखो कि लेने वाला कौन है, बस ये देखो कि देने वाली मैं हूँ और तुम केवल एक माध्यम हो। जब तुम अपनी मुट्ठी बांधे रखते हो तो न कुछ बाहर जा सकता है और न कुछ भीतर आ सकता है। अपनी मुट्ठी खोलो, लुटाना सीखो। प्रेम लुटाओ, दया लुटाओ, अन्न लुटाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा। ये मेरा गणित है जो कभी गलत नहीं होता। मेरी बातों को अब और भी गहराई से समझने का प्रयास करो। तुम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो। तुम देखते हो कि अमुक व्यक्ति ने अधर्म करके, झूठ बोलकर कितनी जल्दी ऊंचाइयां छू ली, और तुम धर्म के मार्ग पर चलकर भी संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सत्य का मार्ग वास्तव में सही है? तो सुनो, जिस सफलता को तुम देख रहे हो वह बालू की दीवार है। अधर्म से खड्डा किया गया साम्राज्य एक ही रात में ढह जाता है, और जब वह गिरता है
तो उसका शोर और धूल उसे बनाने वाले को ही दफना देती है। लेकिन तुम एक महल बना रहे हो, एक ऐसा महल जिसकी नींव धैर्य और सत्य पर टिकी है। इसमें समय लगेगा, क्योंकि नींव जितनी गहरी होती है, इमारत उतनी ही ऊंची और सुरक्षित होती है। दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी राह मत बदलना। उनका सूर्य अस्त होने वाला है और तुम्हारा सूर्योदय बस होने ही वाला है। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। तुम्हारी घड्डी में सफलता का समय तय हो चुका है। बस तुम टिक टिक करती हुई सुई को हताशा में रोकने का प्रयास मत करना। अब मैं तुम्हारा ध्यान तुम्हारे शरीर और मन की शुद्धि की ओर ले जाना चाहती हूँ। तुम मुझसे शुद्ध बुद्धि मांगते हो, लेकिन तुम अपने भीतर क्या डाल रहे हो? जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन। क्या तुम्हें झांत है कि तुम जो भोजन ग्रहण करते हो वह केवल पेट नहीं भरता, वह तुम्हारे विचारों का निर्माण करता है? यदि तुम हिंसा, क्रोध और अधर्म की कमाई से आया हुआ भोजन करोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रह सकता। तुम चाहे कितनी भी माला जप लो, यदि तुम्हारा आहार अशुद्ध है तो वह जाप फलित नहीं होगा। अपने भोजन को औषधि समझकर ग्रहण करो, और केवल मुख का आहार नहीं, अपनी आंखों और कानों का आहार भी शुद्ध करो। तुम दिन भर अपने मोबाइल पर, टीवी पर क्या देखते हो? हिंसा, अश्लीलता और व्यर्थ का शोर। यही सब कूड़ा तुम्हारे अवचेतन मन में जमा हो रहा है, और फिर तुम कहते हो कि ध्यान नहीं लगता, बुरे स्वप्न आते हैं। अपनी दृष्टि को पवित्र करो। जिस आंख से तुम संसार को देखते हो, उसी आंख से तुम मुझे भी देखना चाहते हो। ये संभव नहीं है। आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम अपनी आंखों को, अपने कानों को कूड़ा घर नहीं बनाओगे। जब तुम पवित्र दृश्य देखोगे, पवित्र शब्द सुनोगे, तभी तुम्हारे भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी परीक्षा बहुत कठिन ले रही हूँ। तुम्हें लगेगा कि मैं निष्ठुर हो गई हूँ, लेकिन विश्वास रखना, सुनार सोने को तब तक आग में तपाता है जब तक उसमें से मैल निकल न जाए और वह कुंदन न बन जाए। मैं तुम्हें तपा रही हूँ, जला नहीं रही। तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ा रही हूँ, ताकि कल जब मैं तुम्हें बद्दा पद, बड्ढी जिम्मेदारी और अपार धन दूँ तो तुम उसे संभाल सको। यदि कच्चे गड्ढे में पानी भरा जाएगा तो वह टूट जाएगा और पानी भी बह जाएगा। इसलिए पहले मैं तुम्हें पक्का गड्ढा बना रही हूँ। इस प्रक्रिया में दर्द होगा, अकेलेपन का अनुभव होगा, लोग साथ छोड़ देंगे। ये सब उस प्रशिक्षण का हिस्सा है। भागो मत, डटे रहो। हर काली रात के बाद एक भोर अवश्य आती है, और तुम्हारी भोर इतनी स्वर्णिम होगी कि संसार देखता रह जाएगा। एक अंतिम बात जो तुम्हारे जीवन का आधार होनी चाहिए, वह है कृतज्ञता। तुम हमेशा उस सूची को पढ़ते रहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। कभी उस सूची को पढ़ा है जो तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, सिर पर छत है, 2 वक्त की रोटी है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास मेरा नाम है। कितने ही लोग हैं जो अस्पतालों में अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो दाने दाने को तरस रहे हैं। तुम उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हो। शिकायत करना बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। जिस दिन तुम शुक्राना करना सीख जाओगे, उस दिन से तुम्हें मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम कहोगे, राधे तेरा शुक्रिया, और मैं कहूँगी, ले और ले। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अधिक खुशियों को अपनी ओर खींचता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर कहना, हे किशोरी जी, मुझे एक और नया दिन देने के लिए धन्यवाद। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देगा। एक बहुत बद्धा रोग जो तुम्हें लगा है, वह है कल पर टालना। तुम कहते हो, अभी तो उम्र पड्डी है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। किसने देखा है बुढ़ापा? क्या तुम्हारे पास कोई लिखित पट्टा है कि तुम कल सुबह की सूर्य किरण देखोगे ही? श्वास का भरोसा नहीं, ये कब धोखा दे जाए। इसलिए कल का इंतजार मत करो। जो करना है आज और अभी करो। यदि क्षमा मांगनी है तो अभी मांग लो। यदि किसी को गले लगाना है तो अभी लगा लो। यदि मेरा नाम जपना है तो अभी जपो। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है और तुम कल कल के शोर में अपना आज खो रहे हो। मृत्यु तुम्हारे पीछे छाया की तरह चल रही है। उसे कभी भी यह अवसर मत देना कि वह तुम्हें बिना तैयारी के पकड़ डियच ले। तुम्हारी तैयारी इतनी पक्की होनी चाहिए कि जब अंतिम समय आए तो तुम्हारे होठों पर कोई शिकायत नहीं, बल्कि केवल राधा राधा का नाम हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर बहुत असुरक्षा है। तुम ज्योतिषियों के पास भागते हो, तुम हाथ की लकीरें दिखाते फिरते हो। अरे नादान, जिसने तुम्हें रचा है, क्या उसे तुम्हारी चिंता नहीं होगी? लकीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों की लकीरों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में और मेरी कृपा में है। व्यर्थ की भविष्यवाणियों में पड़ी कर अपने मन को कमजोर मत करो। तुम्हारा भविष्य कोरे कागज जैसा है और कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम आज जो कर्म करोगे वही कल तुम्हारा भाग्य बनेगा। यदि तुम आज मेरा हाथ पकड़ कर चल रहे हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम बस कर्म को शुद्ध रखो। छल, कपट, झूठ और बेईमानी से कमाया गया यश या धन
पानी के बुलबुले जैसा है जो एक पल में फूट जाएगा, लेकिन सत्य और परिश्रम की कमाई पत्थर की लकीर है जो पीढ़ियों तक साथ देती है। अंत में मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त बात बताती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम मुझे मंदिरों की मूर्तियों में, तीर्थों में या हिमालय की गुफाओं में ढूंढते हो, जबकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम किसी गरीब की मदद करते हो तो मैं वहाँ हूँ। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो तो मैं वहाँ हूँ। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो तो मैं वहाँ हूँ। मुझे क्रिया में ढूंढो, केवल पुकार में नहीं। अपने आचरण को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर कहें, अगर इसका भक्त इतना शांत और प्रेममयी है तो इसकी स्वामिनी राधा रानी कैसी होंगी। तुम मेरा विज्ञापन हो, तुम मेरा परिचय हो। अपनी हरकतों से मेरा नाम बदनाम मत करना। अब उठो, अपने आलस्य की चादर को उतार फेंको। ये जीवन सोने के लिए नहीं, जागने के लिए मिला है। एक नया सूर्योदय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप करो और एक नई शुरुआत करो। ये मत सोचो कि बहुत देर हो गई है। जब जागो तभी सवेरा है। मैंने तुम्हारी पिछली सारी गलतियां माफ़ कर दी हैं, बशर्ते तुम आज से एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प लो। यह संवाद यहाँ समाप्त नहीं होता, यह तो अनंत है, जैसे मेरा और तुम्हारा रिश्ता अनंत है। जाओ और संसार में प्रेम का प्रकाश फैलाओ। निर्भय होकर जियो, क्योंकि जिसकी रक्षक स्वयं राधा हो उसे भय कैसा। पूरे ब्रह्मांड को अपनी हुंकार सुना दो और प्रेम से भाव विभोर होकर बोलो, राधे राधे।